गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिफोर समर वेकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर 1 एंड चैप्टर 10 सॉलिड एंड हैलोजन डेरिवेटिव्स। और सॉलिड और हैलोजन डेरिवेटिव्स के रिगार्डिंग जितने भी अपने पास टॉपिक्स थे वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप डाउट्स को व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, उस पर आप अपनी क्वेरीज को या अपने डाउट्स को सेंड करेंगे और मैं उन क्वेरीज को या डाउट्स को जो है उनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 10 जो है वो हमारे अगस्त में 10 to 15 अगस्त के बीच में जो भी हमारे टेस्ट होंगे उसमें हमारा सिलेबस होगा। इसलिए हमको इनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसको हमें कंप्लीटली क्लियर करके आगे चलना है। अब हम अपने सिलेबस को आगे रन करते हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मींस आप लोगों को पता ही है, सॉल्यूशन का मींस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस क्या क्या करेंगे। तो सॉल्यूशन के जो टॉपिक्स हैं वो हम बता दें आपको पहले कि सॉल्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट concentration and its units. Third, factors affected solubility. Fourth point, Henry law and its application. Fifth point, Raoult's law. Sixth, ideal and non-ideal solution. Seventh point, azeotropic mixture. ठीक है, ये जो 7 पॉइंट्स हैं इसमें हमारा सॉल्यूशन का हाफ पार्ट जो है 50% सॉल्यूशन चैप्टर कवर होगा इन 7 टॉपिक्स के अंदर। और जो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक्स आएंगे, जो नेक्स्ट 50% सिलेबस जो है सॉल्यूशन के अंदर, वो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं वो हम देखेंगे यहां पर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड इन दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन रिलेटिव governing of vapor pressure. Second, elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. Fourth, osmotic pressure. और 9 टॉपिक आएगा हमारे पास एब्नॉर्मल मोलर मास। क्लियर है? तो ये हमारे पास सॉल्यूशन का चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हमने डिवाइड किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट्स, फैक्टर्स अफेक्टेड सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ एंड एप्लीकेशन, राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एब्नॉर्मल मोलर मास। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन में टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन।
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हम क्या करें यहाँ पर कि सॉल्यूशन जो है उसका डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। अगर हमसे बात करें कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग। सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स form homogeneous mixture called solution। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला आपने कि होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। टू और मोर देन टू कंपोनेंट जो है वो आपस में मिक्सअप होके होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। अब होमोजेनियस मिक्सचर का मींस क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर का मींस क्या होता है, 11th में हम लोगों ने पढ़ के आए हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर का मींस क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मतलब एक दूसरे में अच्छे से मिक्सअप होता है। अगर हम उनको सेपरेट करना चाहें तो इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। दोनों कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो इक्वल आती है, दैट्स कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने यहां पर 100 ml वाटर लिया और इसमें मैंने 10 ग्राम सॉल्ट को मिक्स कर दिया, ठीक है। और मिक्स करने के बाद में ये जो अपने पास सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, इस सॉल्यूशन में मैंने 10 ml लिक्विड को अलग अलग सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब बताओ मेरे को, जब मैंने 10 ml सॉल्यूशन लिया, मैंने सबसे पहले इस 10 ml सॉल्यूशन को टेस्ट किया, ठीक है। जो टेस्ट आया सेम टेस्ट क्या होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। जितने मैंने सॉल्यूशन के पार्ट्स किए हैं उन सभी पार्ट्स के अंदर जो टेस्ट होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा, सेम होगा सेम। क्यों, क्योंकि यहां पर जो सॉल्ट था वो सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ है, इसलिए यहां पर जो सॉल्यूशन का टेस्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा टेस्ट रहता है। तो ऐसा जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, homogeneous mixture of two or more component is known as solution। In this solution, component which is in small quantity or small amount called solute, and the other one which is in large amount in solution or solvent। तो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया सॉल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, टू और मोर कंपोनेंट को मिक्सअप करके हमने एक होमोजेनियस मिक्सचर बना, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में होगा, स्मॉल क्वांटिटी में होगा, दैट्स कॉल्ड सॉल्यूट, और सेकंड वन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए फार्मूला अगर नोट करें तो क्या आएगा, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है। तो फर्स्ट हमने सॉल्यूशन का डेफिनेशन को क्लियर किया है। नेक्स्ट हम आगे करें तो डेफिनेशन के बाद हम करेंगे यहां पर अपने मेन टॉपिक पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को जो क्लासिफाइड किया है वो अलग अलग बेसिस पे कर सकते हैं। कौन कौन से बेसिस हैं वो हम देखें यहां पर। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन on the basis of physical state of solvent। सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट जो है उसके बेसिस पे हम यहाँ पर क्लासिफाइड कर रहे हैं। और सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो सकता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो सकती है, डिफरेंट हो सकता है। हमने यहाँ पर क्या नोट किया, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड एग्जांपल। क्लियर है। सपोज करो मेरे पास सॉल्वेंट के फॉर्म में, अगर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है,
गैसियस है, फिजिकल स्टेट गैस है। सॉल्यूट क्या हो सकता है? मे बी गैस, मे बी लिक्विड एंड मे बी सॉलिड। देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। ये जो तीनों केस है, तीनों केस में इसको क्या कहेंगे अपन? गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के फॉर्म में गैस है, सॉल्यूट चेंज हो सकता है, तो उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा दैट्स कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट गैस है, गैस गैस सॉल्यूशन। गैस गैस सॉल्यूशन एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास? नॉर्मली हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर एयर होता है वो इसका एग्जांपल है। बिकॉज़ एयर जो होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो होती हैं उनका मिक्सचर होता है। मोर देन टू गैसेस का जो मिक्सचर है वो क्या हो गया हमारे पास? गैस गैस सॉल्यूशन। सपोज करो मैंने लिखा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो क्या हो गया? गैस गैस सॉल्यूशन हो गया। सेकंड हमारे पास है गैस लिक्विड, मींस सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट के फॉर्म में क्या है? लिक्विड है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? एग्जांपल हो गया हमारे पास ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन सॉल्युबल फॉर्म में होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो तो क्या है? गैस है, तो सॉल्यूट के फॉर्म में, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट के फॉर्म में, जो कि लिक्विड स्टेट है। थर्ड हमारे पास सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, गैस सॉल्यूशन में एग्जांपल क्या हो गया? एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्लेटिनम सरफेस। जो मेटल आपके पास प्लेटिनम मेटल है उसके सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस का जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी मेटल इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर जो एब्जॉर्प्शन है उसमें सरफेस मेटल जो है वो सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है, और अपने पास गैस जो है सॉल्वेंट के फॉर्म में गैस और सॉल्यूट जो है वो हमारे पास सॉलिड है, तो उसमें थोड़ा सा अपन ने मिक्स अप कर दिया, मिक्स हो गया अपन, क्योंकि अपन यहां पर क्या कर रहे हैं? सॉल्वेंट जो है वो गैस के फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये दोनों ही एग्जांपल जो है वो लिक्विड और सॉलिड के हो गए। तो अपन हम देखें यहां पर कि अगर सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट लिक्विड है तो इसका एग्जांपल होगा हमारे पास फॉग, मिस्ट, ठीक है। विंटर सीजन के अंदर क्या देखते हैं हम लोग कि एनवायरनमेंट जो है गैसेस एनवायरनमेंट में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और जो एनवायरमेंटल गैसेस है वो क्या हो गया? सॉल्वेंट के फॉर्म में हो गया। गैस सॉलिड जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल क्या होगा? स्मोक, डस्ट। स्मोक और डस्ट में क्या होता है? एयर के बीच में कार्बन पार्टिकल्स होते हैं या सैंड पार्टिकल्स होते हैं, तो सैंड पार्टिकल और कार्बन पार्टिकल्स में क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या हो गया? गैस हो गई, एनवायरमेंटल गैसेस। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया गैसियस सॉल्यूशन का। सेकंड बात करें, सपोज सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या है अपने पास? लिक्विड है, बट सॉल्यूट क्या हो सकता है? मे बी गैस, मे बी लिक्विड, मे बी सॉलिड, दैट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल डिस्कस करें, लिक्विड गैस का एग्जांपल लेना है, गैस सॉल्यूट के फॉर्म में, ठीक है, गैस किस फॉर्म में है? सॉल्यूट के फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में क्या है? लिक्विड है। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कौन सा? ऑक्सीजन गैस इन वाटर। ऑक्सीजन जो डिसॉल्व फॉर्म में होता है वाटर में, तो ऑक्सीजन तो क्या हो गया? सॉलिड हो गया, वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर, और कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में होता है, तो CO2 क्या है? गैस है, सॉल्यूट है, और सोडा वाटर है या कोल्ड ड्रिंक्स है वो लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है इसके अंदर? सॉरी, सेकंड अपने पास लिक्विड लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो सकता है अपने पास? अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर है वो क्या है? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। थर्ड वन लिक्विड सॉलिड, तो लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल अभी हमने बात की थी कि सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट और शुगर इन वाटर। तो यहां पर अपने पास सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में आ गया। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन। और थर्ड हमारे पास आता है सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा भाई? सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या हो जाएगा? सॉलिड,
सॉल्यूट, गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट के बेसिस पे अपन ने क्लासिफाई किया है, सो इट्स कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया हमने, गैस के फॉर्म में है सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड के फॉर्म में है। तो हमने एग्जांपल लिया था एडसॉर्प्शन प्रोसेस, वो अब यहां पर आ जाएगा, एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द प्लेटिनम सरफेस। सेकंड हमारे पास क्या है, सॉलिड लिक्विड। सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड के फॉर्म में है और सॉल्यूट क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है। अब देखोगे यहां पर क्या एग्जांपल है, सॉलिड और लिक्विड आ गया, तो जितने भी अपने पास मरकरी के साथ अमलगम्स बनते हैं वो सब इसके एग्जांपल हो गया। फॉर एग्जांपल जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, ये इसके एग्जांपल हो गए। थर्ड हमारे पास सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है, तो उसका एग्जांपल क्या होगा, जितने भी एलॉयज होते हैं वो सब के सब इसके एग्जांपल हैं, ठीक है, क्योंकि एलॉयज में क्या होता है, मेटल को अपन मिक्स करते हैं, जितने भी एलॉयज हैं वो सब सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन था वो हमने यहां पर नोट किया है। क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करेंगे आप लोग क्लास के साथ ही। जब भी आपके पास क्लास कंप्लीट होता है वीडियो आपके पास आ जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद में जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को व्हाट्सएप पे सेंड करके क्लियर करना है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप सेंड करेंगे अपने डाउट्स को और नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्टिंग में पहले हम डाउट्स क्लियर करेंगे, देन हम आगे टॉपिक को रन करेंगे। क्लियर है? ओके। सेकंड हमारे पास टॉपिक था कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन यूनिट्स देखिए अपन यहां पर, व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या नोट करें, at the constant temperature amount of solute dissolved in fixed volume of solvent or solution called concentration। तो कंसंट्रेशन का डेफिनेशन क्या हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिसॉल्व किया हुआ है फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दैट्स कॉल्ड कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा कि मैंने बोला कि 10 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व इन 100 ml वाटर। तो अब यहां पर अपने पास ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर है उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, 10 ग्राम पर 100 ml, ठीक है, 10 ग्राम्स पर 100 ml। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका कंसंट्रेशन हो गया 10 ग्राम पर 100 ml। क्लियर है? तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन की डेफिनेशन हो गया कि किसी भी कांस्टेंट टेंपरेचर पे सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिसॉल्व किया हुआ है दैट्स कॉल्ड द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए डिफरेंट यूनिट्स दिया हुआ है। इन यूनिट्स को ब्रॉडली हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज weight unit, second one weight volume unit, and third volume units। इनमें से काफी सारे यूनिट्स जो है वो हम लोग 11th में कर चुके हैं। वेट यूनिट के अंदर बेसिकली क्या आएगा, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज फर्स्ट, सेकेंड मोलरिटी, थर्ड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास, परसेंटेज, ये क्या आ गया अपने पास, वेट यूनिट आ गया। इन केस अगर अपने पास जो सॉल्यूट है बहुत कम अमाउंट में है तो उस केस में हम यहाँ पर ppm और
वेट वॉल्यूम परसेंटेज भी ले सकते हैं, वेट वॉल्यूम परसेंटेज यूनिट्स। तो हमारे पास टोटल जो कंसंट्रेशन यूनिट्स है वो हमारे पास ये यूनिट्स हैं। वेट यूनिट में मास परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, वेट वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। इन यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स के अंदर। क्लियर है? तो देखो फर्स्ट करेंगे यहां पर मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या है? मास परसेंटेज रिप्रेजेंटेड बाय W अपॉन W, बिकॉज यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेट के फॉर्म में यानी केजी या ग्राम के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मास परसेंटेज। तो डेफिनेशन क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर अपने पास सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ है, देन इट्स कॉल्ड मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज। अब देखो बच्चों यहां पर क्या किया है हमने कि अपन वेट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिख रहे हैं। यहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। तो अपन क्या लिखेंगे? मास परसेंटेज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सपोज करो सॉल्यूट का मास कितना है? W1 है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सपोज करो सॉल्यूशन का वेट कितना है? W2 है। परसेंटेज है, इसलिए परसेंटेज हमेशा किसमें से कैलकुलेट करते हैं? 100 में से कैलकुलेट करते हैं। तो मास परसेंटेज आएगा W1 अपॉन W2 मल्टीप्लाई 100, इट्स कॉल्ड मास परसेंटेज। ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितना अमाउंट हमने डिसॉल्व किया हुआ है, इसको कहते हैं हम मास परसेंटेज। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इट मींस कि जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है उसमें 10 ग्राम तो ग्लूकोज है और 90 ग्राम जो है वो वाटर है, और दोनों को मिला के 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है। क्लियर है? इट्स कॉल्ड मास परसेंटेज। यहीं पे हम आगे बात करेंगे कि अगर सपोज करो सॉल्यूट जो है वो बहुत कम अमाउंट में, माइन्यूट अमाउंट के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, तो उस केस के अंदर हम यहां पर क्या वर्ड यूज में लेते हैं? ppm मींस पार्ट पर मिलियन। चेंज कुछ भी नहीं है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 10 टू पावर 6। मतलब कि सॉल्वेंट के 10 लाख पार्ट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। अगर 10 लाख पार्ट जो है वो किसका लिया हमने? सॉल्वेंट का लिया है, तो उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट है उसको बोलते हैं ppm, पार्ट पर मिलियन। ठीक है। अगर ppb होता तो ppb के लिए फॉर्मूला क्या चेंज होता? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ppm एंड ppb। सेकंड हम बात करें यहां पर वेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा भाई? तो वेट वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है कि जो सॉल्यूट है वो तो किसमें होगा? वेट के फॉर्म में होगा, और वॉल्यूम जो है वो सॉल्वेंट जो है वो वॉल्यूम के फॉर्म में होता है। कैसे होगा? देखो यहां पर वेट वॉल्यूम परसेंटेज क्या डेफिनेशन लेंगे हम इसके अंदर? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 ml solution, it's called weight volume percentage. तो weight volume percentage equals to amount of solute upon volume of solution multiplied 100। ये आ गया weight volume percentage। थर्ड वन क्या था हमारे पास? volume percentage। क्या लिखा है इसके अंदर? volume of solute dissolved in 100 ml solution, that's called volume percentage। फॉर्मूला क्या आ गया? volume percentage equals to volume of solute, volume of solution multiply 100। ठीक है। तो ये तो हमारे पास सारी यूनिट्स के बेस पे थी, परसेंटेज वाली यूनिट्स थी, इसके अंदर हमेशा हम 100 में से इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं।
क्लियर है? तो हमने क्या किया कंसेंट्रेशन में, मास परसेंटेज, ppm, ppb, वेट वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज जो है उसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। क्लियर? ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन भी हम लोग पहले नोट कर चुके हैं। मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या? सपोज करो कोई सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ठीक है, टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन A and B. The number of moles of component Na and B, then the mole fraction of each component is the ratio of number of mole of that component and total number of moles present in a solution. Mole fraction of any component equals to number of mole of that component upon total number of moles present in solution. तो ये हमारे पास क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन आ गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? XB equals to mole fraction of B equals to number of moles of B upon total number of moles present in solution. And sum of all the component, mole fraction of all component is always be 1. जितने भी कंपोनेंट है उन सब कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो चाहे हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट हो, दो कंपोनेंट हो, 10 कंपोनेंट, अगर उन सब का मोल फ्रैक्शन निकालें, उनका सम करें तो सम हमेशा कितना होगा? 1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है मोलैरिटी। मोलैरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी का जो डेफिनेशन है वो हम लोगों को आता है, क्या होता है अपने पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के 1 kg में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट का मोल्स डिसॉल्व किया हुआ है, दैट्स कॉल्ड मोलैरिटी। तो हम यहां क्या लिखें? मोलैरिटी स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में है तो किससे मल्टीप्लाई करें? 1000 से। सो मोलैरिटी इक्वल्स टू m इक्वल्स टू w1 अपॉन m1 मल्टीप्लाई w2 मल्टीप्लाई 1000, whereas w1 इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, m1 इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, w2 इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैरिटी। m इक्वल्स w1 अपॉन m1 मल्टीप्लाई w2 मल्टीप्लाई 1000। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास के अंदर। 11th क्लास में हम लोगों ने ये सारे यूनिट, कंसंट्रेशन यूनिट जो होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। लास्ट हमारे पास है मोलैरिटी। अब देखिए मोलैरिटी वाला जो अपने पास यूनिट है उसमें क्या होता है? मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस किसका होता है? मोलैरिटी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल M, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां पर हमने 1 kg सॉल्वेंट डिसॉल्व किया था और इसमें क्या आएगा? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्युबल करना है।
So the molarity equals to number of moles of solute. Number of moles of solute कितना होगा अपने पास? Weight of solute upon molar mass of solute. W1 upon M1. ठीक है? Solution कितना लिया है? 1 liter means volume of solution. Volume of solution. अगर सपोज करो सॉल्यूशन ml में है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से. क्यों? क्योंकि अपने को लीटर में लेना है. इट्स मोलरिटी. तो मोलरिटी आ गया, मोलरिटी आ गया, दोनों हम लोगों ने यहां डिस्कस कर लिया. लास्ट कंसंट्रेशन लिखते हैं नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी में क्या डेफिनेशन लिखते हैं अपन? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ग्राम equivalent mass of solute dissolved in 1 liter solution. अब ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 liter solution, दैट्स कॉल्ड नॉर्मेलिटी. और ग्राम इक्विवेलेंट मास जो होता है वो क्या होता है अपने पास? वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास. और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? अगर सपोज करो मेरे पास एसिड और बेस है तो इक्विवेलेंट मास जो है वो क्या होगा अपने पास? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी. एसिडिटी और बेसिसिटी किस केस में? अगर सॉल्यूट एसिड और बेस के फॉर्म में है. एसिडिटी और बेस क्या होता है? कोई भी एसिड जितने H+ आयन बेस करता है दैट्स कॉल्ड बेसिसिटी, और कोई भी बेस जितने OH नेगेटिव आयन बेस करेगा दैट्स कॉल्ड एसिडिटी. एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी होता है. ठीक है? तो हमने इसको डिवाइड कर दिया. तो ये क्या आएगा मेरे पास? ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट आ गया. किसमें डिसॉल्व करना है? 1 लीटर सॉल्यूशन में. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो मल्टीप्लाई 1000. तो देखो इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करें अपन, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी मल्टीप्लाई एसिडिटी और बेसिसिटी. तो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं. कौन कौन से 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट्स. यहां पर कंसंट्रेशन की जितनी भी यूनिट्स है उन सब यूनिट्स को हमने डिस्कस किया है. ऑलरेडी 11th क्लास में ये यूनिट्स आप लोगों को पढ़ा हुआ है, फिर भी हमने दोबारा से इन सभी यूनिट्स के फॉर्मूले जो है वो नोट किए.